इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव सूरजपुर से, जहां मिट्टी की खुशबू है, खेतों की हरियाली है और सपनों की उड़ान भरती है एक लड़की, रीमा। गरीबी उसकी रगों में नहीं, बस दीवारों में थी। उसके हौसले, उसकी आंखों की चमक और पढ़ने का जुनून आसमान छूता था। मगर क्या होता है जब एक सीधी सादी लड़की के सपनों को जबरदस्ती कुचल दिया जाए? क्या होता है जब इंसाफ मांगने की हिम्मत भी परिवार की सुरक्षा के डर में दबा दी जाए? ये कहानी है उस चुप्पी की जिसे रीमा ने खुद चुना नहीं था, बल्कि समाज ने उस पर थोप दी थी। ये कहानी है उस जहर की जो उसने हर दिन पिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका गुनाह बस इतना था कि वो एक लड़की थी जो गरीब घर में पैदा हुई थी। दोस्तों, एक चुप्पी की कीमत सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन हजारों रीमाओं की कहानी है जो आज भी चुप हैं, सह रही हैं और हर दिन अपने भीतर मर रही हैं। क्या रीमा फिर से उठेगी? क्या वो उस गुनाह के खिलाफ बोलेगी जिसके लिए उसने कोई इजाजत नहीं दी थी? या उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी? पढ़िए ये कहानी जो दिल तोड़ती है, सोच झकझोरती है और अंत में शायद आपको कुछ कहने पर मजबूर भी कर दे। दोस्तों, चलिए आज हम इस कहानी की शुरुआत से इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों रीमा ने अपना ही लाइफ बर्बाद कर ली, चाहकर भी अपने आप को उस सपना तक नहीं पहुंची। आखिर वह कौन सी मजबूरी थी? हरियाणा के एक छोटे से गांव सूरजपुर में मिट्टी के घरों, हरे भरे खेतों और सौंधी खुशबू के बीच एक लड़की रहती थी, रीमा। रीमा एक गरीब किसान की बेटी थी। उसका घर बारिश में टपकता था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीदों की रोशनी कभी नहीं बुझती थी। पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाती थी। रीमा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका एक छोटा भाई रवि था और 2 छोटी बहनें पूजा और राधा। गरीबी उनके घर की दीवारों में बसती थी, लेकिन रीमा के सपने आसमान से बातें करते थे। माँ हमेशा कहती, रीमा, पढ़ाई ही वो रास्ता है जो तुझे इस गरीबी से आजादी देगा। रीमा पढ़ने में तेज थी। गांव के स्कूल में 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया। उसकी सुंदरता भी गांव में चर्चा का विषय थी। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक सादगी जो लोगों को खींचती थी। मगर रीमा को अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी किताबें प्यारी थी। उसका सपना था कॉलेज जाना और एक दिन टीचर भी बनना। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर था। पिताजी ने अपनी बकरी बेचकर रीमा के दाखिले का इंतजाम किया। हर सुबह वह साइकिल से कॉलेज जाती। रास्ते में खेतों की हरियाली, पेड़ों की छांव और गांव वालों की मुस्कान उसे हिम्मत देती। लेकिन उसी रास्ते पर एक जोड़ी आंखें थीं जो उसे डराती थीं। विक्रमेन की आंखें। विक्रम गांव के प्रधान ठाकुर साहब का इकलौता बेटा था। उम्र में रीमा से बड़ा मगर जन से छोटा। गांव में उसके रुतबे और बेशर्मी की मिसालें दी जाती थीं। जब रीमा कॉलेज जाती, वह बाइक लेकर पीछे पीछे आता, कभी हंसता, कभी फप्तियां कसता। रीमा, तू तो चांद जैसी है, साइकिल छोड़, मेरी गाड़ी में बैठ। वो अक्सर कहता। रीमा चुप रहती, साइकिल तेज कर देती। माँ ने समझाया था, बेटी, अपनी इज्जत सबसे ऊपर होती है, उस लड़के से दूर रहना। रीमा माँ की बात मानती रही, लेकिन मन में एक डर बैठ गया, वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन कॉलेज में स्पेशल लेक्चर था, जिससे उसे देर हो गई। सूरज ढल चुका था। साइकिल उठाकर वह तेजी से गांव की ओर निकली। रास्ता सुनसान था। तभी पीछे से बाइक की आवाज आई। विक्रम मृत था। रीमा, इतनी देर तक कॉलेज में क्या कर रही थी? चल, छोड़ देता हूं। वो बोला, नहीं, मैं चली जाऊंगी। रीमा ने घबराकर जवाब दिया, लेकिन उसने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। आसपास कोई नहीं था और फिर जो हुआ उसने रीमा की आत्मा को झकझोर दिया। विक्रम ने जबरदस्ती उसे पास के एक सुनसान खेत में खींच लिया और उसके साथ वो किया जिसे कोई भी लड़की सोचकर कांप उठे। रीमा की चीखें हवा में खो गईं। उसकी साड़ी फट चुकी थी, आत्मा टूट चुकी थी और आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो किसी तरह घर पहुंची। माँ ने हालत देखी, घबरा गई। क्या हुआ रीमा? लेकिन रीमा चुप रही। कुछ नहीं माँ, साइकिल से गिर गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा। वो रात नहीं, एक सजा थी। रीमा ने सोचा, अगर वो सच बोलेगी तो क्या होगा? विक्रम ठाकुर का बेटा था, गांव में उनका बोलबाला था। अगर
तो उसके परिवार पर खतरा आ सकता था। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते, भाई पर हमला हो सकता था। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन ये चुप्पी एक जहर बन गई। धीरे धीरे उसकी आत्मा को खाने वाला जहर। कॉलेज जाना उसने बंद कर दिया। माँ समझी कि वो बीमार है। पिताजी परेशान हो उठे, मगर किसी को कुछ नहीं पता चला। विक्रम आज भी रास्ते में हंसता था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। रीमा अपने ही गांव में कैदन हो गई थी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल बुद्ध टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें।